जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा अब और आसान। हाईकोर्ट ने खत्म की 1950 वाले दस्तावेजों की बाध्यता। आखिर फैसला क्या है और किसे मिलेगा फायदा, चलिए आज इस एक्सप्लेनर वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। अगर आपने कभी जाति प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की है तो शायद आपको भी पुराने दस्तावेज, दादा परदादा के रिकॉर्ड और सालों पुराने प्रमाण पत्र जुटाने में काफी परेशानी हुई होगी। लेकिन अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है। अब सवाल ये है कि क्या 1950 वाले दस्तावेज नहीं देने होंगे? क्या हर किसी को आसानी से जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा? क्या सरकार आगे क्या करने वाली है और इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? आइए इसकी पूरी कहानी, पूरी वानगी इस एक्सप्लेनर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। पहला सवाल, जाति प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है? सबसे पहले समझिए कि जाति प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज नहीं, इसी के आधार पर मिलता है सरकारी नौकरी में आरक्षण, कॉलेज एडमिशन, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण, प्रमोशन के लाभ और कई सरकारी योजनाओं का फायदा। यानी बिना जाति प्रमाण पत्र के कई संवैधानिक अधिकारों का लाभ नहीं मिल पाता और यही वजह है कि जाति प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। पहले समस्या क्या थी ये भी जान लीजिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? जब कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, एससी या एसटी या फिर ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाता था तो प्रशासन कई मामलों में 1950 या फिर उससे पहले के राजस्व रिकॉर्ड, खतौनी, वंशावली, पुराने दस्तावेज या फिर पूर्वजों के प्रमाण पत्र मांगते थे। लेकिन सोचिए, गरीब परिवार, दूर दराज गांव, बाढ़, आग या विस्थापन, ऐसे में 70 से 80 साल पुराने दस्तावेज आखिर कहाँ से लाएंगे? इसी वजह से हजारों आवेदन वर्षों तक लंबित रहे। कई लोगों के पास पिता या फिर भाई का जाति प्रमाण पत्र था, फिर भी नए आवेदन पर पुराने दस्तावेज मांगे जाते थे। यानी एक ही परिवार को बार बार अपनी जाति साबित करनी पड़ती थी। मामला हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचा ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो काफी अहम है। इन्हीं परेशानियों के खिलाफ कई याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंची। याचिकाकर्ताओं का कहना था, जब परिवार के सदस्यों के पास पहले से वैध जाति प्रमाण पत्र है तो फिर हर बार 1950 के रिकॉर्ड क्यों मांगे जा रहे हैं? या प्रशासन लोगों को अनावश्यक परेशान कर रहा है? इसे पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। पहला तो ये, यदि किसी व्यक्ति के परिवार में पहले से वैध जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो केवल पुराने दस्तावेज के नाम पर आवेदन लंबित रखना उचित नहीं है। दूसरी बात जो हाईकोर्ट ने कही, इंपॉर्टेंट, 1950 के दस्तावेजों को अनिवार्य मानकर लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता। और तीसरा, आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को अनावश्यक प्रक्रिया में नहीं उलझाया जाए। इसके साथ ही चौथा भी जान लीजिए। चौथा, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि प्रशासन समयबद्ध तरीके से काम करे। यही वजह है कि 60 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की बात सामने आई है। इससे लोगों को क्या फायदा होगा, यानी कि आपको और हमको इससे क्या फायदा होगा? अब सीधा फायदा मिलेगा छात्रों को, प्रतियोगी परीक्षा देने वालों को, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को, गरीब ग्रामीण परिवारों को और इसके साथ ही आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को, और उन परिवारों को भी जिनके पुराने दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं। अब बार बार एक ही दस्तावेज जमा करने की मजबूरी कम होगी। क्या अब बिना जांच के जाति प्रमाण पत्र बनना जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि खबर जाने के बाद कई लोगों के मन में आया, लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है कि कोर्ट ने जांच खत्म नहीं की है। यदि किसी मामले में संदेह होगा तो प्रशासन जांच करेगा। झूठे दस्तावेज मिलने पर कार्रवाई भी होगी, मतलब प्रक्रिया आसान होगी लेकिन सत्यापन जारी रहेगा। अब इन सब के बीच में सरकार को क्या करना होगा? प्रशासन को तय समय में आवेदन निपटाने होंगे, पुराने दस्तावेजों की आवश्यक मांग कम करनी होगी, पहले से उपलब्ध रिकॉर्ड का उपयोग करना होगा और लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगवाने होंगे। अब इन सब के बीच में विपक्ष और सरकार क्या कह रहा है, क्या कह सकती है? सरकार कह सकती है कि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिलेगी। वहीं कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आसान प्रक्रिया के साथ मजबूत सत्यापन भी जरूरी है ताकि फर्जी जाति प्रमाण पत्र ना बन सके। यानी राहत और पारदर्शिता दोनों का संतुलन बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ एक जाति प्रमाण पत्र का मामला नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल है जिसमें अधिकार पाने के लिए लोगों को सालों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। जरा सोचिए, एक गरीब परिवार जिसके पास पढ़ाई का सपना है, सरकारी नौकरी का सपना है, लेकिन सिर्फ इसलिए उसका भविष्य रुक जाता है क्योंकि वो 70 से 75 साल पुराने दस्तावेज नहीं जुटा पाता। या किसी नागरिक का हक सिर्फ इसलिए रुक जाना चाहिए कि उसके दादा परदादा के कागज आज उपलब्ध नहीं है? शायद इसी सवाल का जवाब बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश से देने की कोशिश की है। अगर परिवार में पहले से वैध जाति प्रमाण पत्र मौजूद हैं, अगर सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो फिर हर बार वही पुरानी प्रक्रिया और वही दस्तावेज मांगकर लोगों को परेशान
क्यों किया जाए। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया आसान होनी अच्छी बात है, लेकिन फर्जी जाति प्रमाण पत्र किसी भी कीमत पर नहीं बनने चाहिए, क्योंकि एक फर्जी प्रमाण पत्र किसी असली हकदार का अधिकार छीन सकता है। यानी राहत भी जरूरी है और सख्त सत्यापन भी। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। देखना होगा कि हाईकोर्ट के इस आदेश को जमीन पर कितनी गंभीरता से लागू किया जाता है। क्या सच में 60 दिनों के भीतर में लोगों को राहत मिलेगी, या सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम होंगे, या फिर यह आदेश भी फाइलों तक सीमित रह जाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि अगर ये फैसला पूरी भावना के साथ लागू हुआ तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के अपने संवैधानिक अधिकार तक पहुंचने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि किसी नागरिक की पहचान उसके पुराने कागजों से नहीं बल्कि उसके संवैधानिक अधिकारों से तय होनी चाहिए।